छात्रों, सेट्स की ये हमारी 9वीं वीडियो कड़ी, ये 9वीं वीडियो है। पिछली वीडियो 8 में कुछ बीच में रुक गया था क्वेश्चन, उसे हम दोबारा करते हैं। हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और हम यहाँ तक आ गए थे। हमने क्या था, हमने क्वेश्चन 5 लिया था ए इक्वल टू 5 रिक्त समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होगी। तो उप समुच्चय कितने बने इसे 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 0 1। कौन सा बस केवल, तो अगर मैं इसके 5 का उप समुच्चय लिखूं तो जो 5 के जो उप समुच्चय होंगे बस केवल एक 5 ये होगा, बस केवल 5 आएगा, बस केवल 5, यानी 5 खुद बस एक उप समुच्चय। अब मुझे लिखना है पी ए होता है ए के उप समुच्चयों का समुच्चय। तो अब हमारे पास क्या, तो उप समुच्चय केवल एक था 5, तो इसका उत्तर हुआ ये। तो पी ए इक्वल टू 5। तो इसे एक बार दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल टू 5 रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का अर्थ जिसमें कोई अवयव नहीं होता। अब हमें ज्ञात करना है इसका पावर सेट। पावर सेट का मतलब पहला में इसके ए के सभी उप समुच्चय ज्ञात करने पड़ेंगे। अब इसके क्योंकि जब सेट में कोई अवयव नहीं तो बस केवल एक तो सबका होता है, 5 याद कर लें, 5 सेट सबका उप समुच्चय होता है। तो 5 तो खुद हो गए हुआ है, 5 में कुछ है ही नहीं। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी, एक उप समुच्चय बनेगा 2 की पावर 0। अब एक कौन सा होगा, वो केवल 5 होगा, वो केवल क्या होगा 5। अब हमें लिखना पावर सेट। पावर सेट मीन्स पी ए मीन्स ए के उप समुच्चयों का समुच्चय। तो पहले समुच्चय का नोटेशन, पहले समुच्चय का नोटेशन, तो पी इक्वल टू ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, तो नोटेशन, तो इसके अंदर केवल 5। तो ये इसका आंसर हुआ हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पी इक्वल टू सेट के अंदर एक 5। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक दो। अब आता है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। देखो ये हमें अंतराल के रूप में लिखने हैं, यानी कौन से अंतराल के रूप में, क्लोज्ड है, ओपन है, या ओपन क्लोज्ड है, या क्लोज्ड ओपन है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट एक। तो इसी प्रकार तुम सब देख लेना, जो पहली वीडियो उसे ध्यान से सुनना, तो सब उनके आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। एक्स सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स वास्तविक संख्या है, एक्स -4 से बड़ी है और इक्वल टू 6 है। तो ये हमारे पास दिया है। तो अब देखो -4, एक्स ग्रेटर देन -4, तो यहाँ तो ये होगा ओपन -4, और यहाँ इसमें लेस देन और इक्वल का साइन है, कोमा, और यहाँ आएगा 6। तो ये ऐसा है, ये हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ -4 से बड़ी, 6 या 6 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे इस सेट के अंदर है। तो इस प्रकार तुम्हें सब ये लिखने हैं। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.3 हो चुकी। इसे ध्यानपूर्वक पढ़े, कोई समस्या हो मेरे से पूछ ले। अब आते हैं हम वीडियो नंबर अपनी 9 पर। अब नेक्स्ट चलता है हमारा वीडियो नंबर 9 है ये। मैंने कुछ वेन डायग्राम, देखो वेन डायग्राम जो होता है, इससे हम वेन डायग्राम से हम थोड़ा सा सेट को और आसानी से समझ सकते हैं। तो इन्हें वेन आरेख बोलते हैं। तो देखो पहले मैंने सबसेट का दिया है। देखो ये एक हमारे पास एक आयताकार या कोई वर्ग के रूप में एक बना ले, आयत भी बना सकते हैं। तो ये एक सेट है, जो ये तुम्हारे पास जो आयत है ये हुआ यूनिवर्सल सेट, यानी जो भी घटनाएं हम कर रहे हैं सब इसमें कर रहे हैं। और देखो इसमें ए लिया, ये ए सेट है और ये फिर बी सेट है। तो अर्थात ए पूरा का पूरा बी के अंदर है।
अर्थात ए के सभी अवयव बी में, तो ये ए सबसेट बी है। ऐसे ही ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव सी में है, तो ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है। अगर ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव सी में है, तो ए सबसेट सी का होगा। तो देखो ए के सभी अवयव सी में भी तो हुए ना, ए सबसेट सी। ये अलग अलग हैं, ये असंयुक्त समुच्चय है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन है। अब चलती है समुच्चयों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखो संक्रियाएं या ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जैसे संख्याएं। देखो सबसे पहले हम एक फैमिली चुनते हैं। फैमिली मीन्स हमारे पास संख्या हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, या पूर्णांक हो सकती हैं, या परिमेय संख्या होती हैं। कोई भी हमने एक फैमिली चुन ली। मान लो हमारे पास पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक सभी। अब देखो इसमें जो संक्रियाएं होती हैं, प्लस है, माइनस है, प्रोडक्ट है, गुणा, भाग है यानी डिवीजन है। तो प्लस यानी जोड़, योग, अंतर, गुणन और भाग, ये 4 संक्रियाएं कहलाती हैं। यदि मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, मान लो पूर्णांकों की बात कम कर रहे हैं, एक फैमिली हमने चुनी है पूर्णांक, तो 2 + 3, तो प्लस एक संक्रिया हुई, तो यहाँ एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेटेड हुआ, तो एक नया रिजल्ट बना 2 + 3 = 5। तो यहाँ प्लस को संक्रिया बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नया निर्माण होगा। अगर मैं यहाँ 2 माइनस लगा देता, 2 - 3 तो -1 है। अगर मैं डिवीजन लगा दूं तो नया रिजल्ट होगा। तो ये कहलाती हैं संक्रियाएं, प्लस माइनस। किस पर? संख्याओं पर। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सेट्स, तो सेट्स की भी संक्रियाएं हैं। तो हमारे पास यहाँ भी इसी प्रकार संक्रियाएं हैं। एक यूनियन है, सम्मिलन, जैसे योग से मत, जैसे योग की होती है प्लस की होती है, ऐसी इसमें यूनियन होता है। अंतर, इसमें भी अंतर होता है। तो इसकी थोड़ी अलग है। पूरक समुच्चय, पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट आएगी। तो हमारे पास इसमें है, पहली हमारी है यूनियंस ऑफ सेट। तो पहली संक्रिया ध्यान से सुने, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मीन्स यूनियन, तो हम हमेशा यूनियन ही बोलेंगे। सम्मिलन थोड़ा सा वर्ड हिंदी का क्लिष्ट है, तो इसलिए हम बोलेंगे यूनियंस ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है यूनियन, इसे समझने की कोशिश करें। हमारे पास 2 सेट्स हैं, कोई ए और बी। ए में कुछ नंबर होंगे, बी में भी कुछ नंबर होंगे। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, यूनियन कर दिया, तो एक नया समुच्चय बना। तो वो क्या हुआ? यूनियन का ए, 2 समुच्चय ए तथा बी का यूनियन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव जो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में शामिल हैं। तो हमने क्या किया, ए के और बी के सभी अवयव आपस में इकट्ठे कर दिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो ए में भी है और बी में है, वो एक बार ही लिखा जाएगा। तो उसे ए यूनियन बी, यूनियन मतलब यू का साइन अब बनाएंगे हम, ये नोटेशन है, ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी और बोथ ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास यूनियन क्या हुआ, हमारे पास 2 समुच्चय होंगे, 2 हों, फिर तीसरा भी है तो पहले 2 का कर लें, फिर 2 से निकाल कर फिर दूसरे को तीसरे से मर्ज कर दें। तो इस प्रकार कितने भी समुच्चयों का हम यूनियन निकाल सकते हैं। तो यूनियन का ए के अवयव या बी के अवयव, देखो यहाँ हिंदी में या है, या ए के अवयव या बी के अवयव या दोनों के अवयव सब आपस में मिला दें, वो सेट
यूनियन सेट कहलाता है। अब इसे हम संकेत के रूप में लिखते हैं ए यूनियन बी इम्प्लाइज करता है, मतलब इधर से इसे परिभाषा इधर से देखें, एक्स सच दैट, यानी एक्स कैसा अवयव होगा, यानी देखो ए यूनियन बी एक सेट होगा, कोई नया सेट होगा, ये अपने आप में एक समुच्चय है। तो इस समुच्चय का एक अवयव है कोई एक्स, ये सब पॉइंट सेट होंगे क्योंकि इसे बिंदु के रूप में होंगे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इंग्लिश में एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग ए एंड बी। या हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए के या एक्स बी के अवयव हमें लिखने हैं। तो ये हमें कहलाता है ए यूनियन बी। तो फॉर एवरी, अगर हमें यूनियन बी दिया है कोई सेट, तो ए यूनियन बी का कोई मेंबर है, अगर तुम्हें ए यूनियन बी तुमने निकाल दी और निकालने के बाद उसका कोई एक अवयव ले लिया, तो वो या तो ए का होगा या बी का या दोनों का होगा। अब इसे थोड़ा सा हम और देखते हैं। ए एक सेट है ए बी एक सेट है बी सी डी ई। तो ए यूनियन बी जो होगा इनका कैसे, देखो हमने क्या किया, इसके अवयव और इसके अवयव आपस में मिला दिए। मिलाने से क्या हुआ, ए बी लिख दिया, बी पहला आ चुका, सी डी ई, तो ए बी सी डी ई ये सारे अवयव ए यूनियन बी कहलाएगा। अब देखो हमने ए यूनियन बी निकाल दिया, ए बी सी डी ई। अब ये मान के चलिए कि हमारे पास हमें ए नहीं पता, यानी हम ये नहीं जानते कि ये सेट किससे, हमें पता है कि ए यूनियन बी है और ये अवयव है। अब पूछा जाए भाई सी किसका अवयव है, अब सी या तो ए का होगा, सी किसका होगा, या तो ए का होगा या बी का होगा या दोनों का होगा। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता ए और बी क्या, हमें तो यूनियन दे दिया, तो इसलिए यदि कोई इसका एक अवयव हम लें, फॉर एवरी हमने कोई एक्स चुन लिया, तो या तो ए का होगा या वो बी का होगा। तो ये मैंने ऊपर तार्किक के रूप में भी लिखा है। एक और उदाहरण दिया है मैंने, पूरा एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है, ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, फाइव में कोई अवयव नहीं। अब ए 2 4 8, बी है 5, अब इन दोनों का यूनियन बी निकाला, तो क्या कहे 2 4 8, क्योंकि 5 में तो कोई अवयव है ही नहीं, तो यूनियन बी क्या आ गया 2 4 8। तो हम देखते हैं, देखो यदि ए सबसेट बी है, यदि ए के सभी अवयव बी में है और उन दोनों की यूनियन निकाली जाए तो वो बी के बराबर ही है। देखो ये एग्जाम्पल, ए के सभी अवयव बी में है और हमने इन दोनों की यूनियन निकाली ए यूनियन बी, तो देखो वो किसके बराबर आई है, वो बी के ही बराबर आई है, ये बी के बराबर ही है, ये सेट पूरा बी है। नहीं ये थोड़ा सा गलत है, इसमें ए शामिल नहीं है, ये सेट, ये उधर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यदि ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए यूनियन बी बी होगा, यदि बी के सभी अवयव ए में हैं तो ए यूनियन बी ए होगा, क्योंकि देखो यहाँ ए बड़ा सेट है, ए सबसेट भी यहाँ बी बड़ा है तो बी आएगा, बी सबसेट में ए बड़ा है क्योंकि बी के सभी अवयव ए में है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी आएगा। तो ये हुई हमारी समुच्चयों का सम्मिलन। तो ये तुम्हारी थी वीडियो नंबर 9, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या कहलाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।